तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। 26 मार्च को भारत बंद को पंजाब में पूर्ण समर्थन। किसान होली पर जलाएंगे कृषि कानून की प्रतियां। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान संगठनों का ऐलान। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों का करेंगे बहिष्कार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिसंबर तक चलेगा किसान आंदोलन। धरना स्थल पर गर्मी और बारिश को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे टेंट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बंगाल में संकट में घिरा जेडीयू। पहले चरण के लिए उतरे 4 में से 3 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, लेकिन देश नहीं। बॉलीवुड एक्टर ने मोदी सरकार पर कसा तंज। एक और बड़ी अपडेट। केंद्र ने मल्लाहों को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव ठुकराया। सनोप मल्ला बोले छोड़ दूंगा कुर्सी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। रामपुर में निकली सपा मुखिया अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा। कहा भाजपा से लेंगे आजम पर हुए जुल्म का हिसाब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हमले के बाद मजबूती से उभरी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। विरोधियों को दिया करारा जवाब। एक और बड़ी अपडेट। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति नहीं हो सकता चुनाव आयुक्त। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में चल रही विधानसभा की सरगर्मी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां के रण में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। मार्च में 12 मार्च से 3 दिन का वहां का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। दोस्तों बता दें जिसमें बैठक से लेकर पंचायत तक शामिल है। इस दौरान मोर्चे के नेता और पदाधिकारी वहां भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वोट न देने की अपील करेंगे। इसके साथ ही किसानों से दिल्ली की सीमाओं से वापस नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। दोस्तों बता दें इधर पंजाब में भी किसान नेताओं ने कमर कस ली है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाला ने बताया है कि बंगाल सहित 5 राज्यों में किसान जत्थाबंदियां जाएंगी। दोस्तों बता दें जहां मतदान से पहले वोटरों से आग्रह करेंगे कि वो भाजपा को छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक दल को मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर किसान जत्थाबंदियां कृषि कानूनों की प्रतियां वितरित कर उसके नुकसान को बताएंगी। प्रतियोग जत्थाबंदियां बंगाल में रोज 3 से 4 रैलियां करेंगी। प्रतियोग जत्थाबंदी हर जिले में 12 रैलियां करेंगी। चलिए अगली खबर। 26 मार्च के भारत बंद को पंजाब में पूर्ण समर्थन। किसान होली पर जलाएंगे कृषि कानून की प्रतियां। दरअसल दोस्तों किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को आंदोलन को 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान को ऑल इंडिया किसान सभा ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी है। भारत बंद की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दी है। दोस्तों बता दें ऑल इंडिया किसान सभा के प्रधान अशोक धावले ने पंजाब प्रेस क्लब में कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की हाल ही में हुई बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत किसान लगातार अपना संघर्ष तेज करेंगे। उन्होंने कहा है कि 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर पूर्ण रूप से भारत बंद का पालन करेंगे। इसके अलावा 28 मार्च को किसान संगठन कृषि कानून की कापियां जलाकर होली मनाएंगे। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। चलिए अगली खबर। किसान संगठनों का ऐलान। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों का करेंगे बहिष्कार। दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का गुस्सा भी थमा नहीं है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने भले ही विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया है, लेकिन सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों बता दें अब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल किसान संगठनों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले विधायकों के बहिष्कार करने का फैसला किया है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर किसान नेताओं ने कहा है कि जिन विधायकों ने किसानों की आवाज और फरियाद नहीं सुनी है उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब तय हो गया है कि कौन किसानों के साथ खड़ा है। पहले से गांव में
उनका विरोध हो रहा था और अब उन्हें किसी सूरत में गांव में नहीं आने देंगे। चलिए अगली खबर। दिसंबर तक चलेगा किसान आंदोलन, धरना स्थल पर गर्मी और बारिश को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे टेंट। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को दिसंबर तक चलाने की तैयारी है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों से धरना स्थल पर गर्मी और बारिश दोनों मौसमों को ध्यान में रखते हुए टेंट लगाने को कहा है, जिससे उन्हें आगे आने वाले मौसमों में किसी भी तरह की परेशानी न हो। भारतीय किसान यूनियन के अनुसार सरकार ने अभी तक किसानों की बातचीत को कोई न्योता नहीं भेजा है। इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना पर बैठे किसानों से लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन नवंबर दिसंबर तक खिंच सकता है, इसलिए धरना स्थल पर टेंट को मौसमों के अनुसार ही बनाएं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि आंदोलनों से देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो रेल बेचने और कर्मचारियों की नौकरी से हटाने से होगा। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान भी किसान खेत में काम कर रहा है, वो देश के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि 26 मार्च के बंद को सफल बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट और दुकानदारों को भी शामिल किया जाएगा। चलिए अगली खबर। बंगाल में संकट में घिरा जेडीयू, पहले चरण के लिए उतरे 4 में से 3 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी जेडीयू को शुरुआती दौर में ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जेडीयू ने भी अपनी रणनीति तय कर ली है, लेकिन अब उसे अचानक एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जेडीयू ने पहले चरण के लिए जिन 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला लिया है, उनमें 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंगाल चुनाव के लिए पहले चरण में जेडीयू ने पश्चिमी मैदानपुर और बांकुरा इलाके में कुल 4 उम्मीदवार दिए थे, लेकिन पार्टी के लिए मुश्किलें तब पैदा हो गई जब उनके 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया। पश्चिम बंगाल में पहला चरण का चुनाव 5 जिलों में है, जहां के 30 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। चलिए अगली खबर। रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, लेकिन देश नहीं, बॉलीवुड एक्टर ने मोदी पर कसा तंज। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर के उर्फ कमाल आर खान ने एक पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से किया, जिसमें वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, लेकिन देश नहीं। पीएम मोदी के बयान पर चुटकी लेते हुए केआर ने लिखा है कि रेल बेच दूंगा, एयरपोर्ट बेच दूंगा, किसानों को बेच दूंगा, हवा बेच दूंगा, पानी बेच दूंगा, पेट्रोल बेच दूंगा, बैंक्स बेच दूंगा, लाल किला भी बेच दूंगा, लेकिन कसम है मुझे भारत माता की कि देश नहीं बिकने दूंगा। चलिए अगली खबर। केंद्र ने मल्लाहों को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव ठुकराया। सनोप मल्ला बोले छोड़ दूंगा कुर्सी। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार ने मल्ला जाति के अनुसूचित जाति में शामिल करने का केंद्र का जो प्रस्ताव भेजा था, उसे केंद्र के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके बाद बिहार सरकार में मल्ला जाति के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर वो अपने समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करवा पाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। चलिए अगली खबर। रामपुर में निकली सपा मुखिया अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा, कहा भाजपा से लेंगे आजम पर हुए जुल्मों का हिसाब। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजम खान के समर्थन में साइकिल चलाते हुए गली मोहल्ले से गुजरे। जौहर यूनिवर्सिटी से चली इस यात्रा के दौरान आजम खान की पत्नी और शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा समेत सपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साइकिल यात्रा का आगाज करने से पहले अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्त बता दें, अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आजम खान और उनके परिवार पर हुए जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने भाजपा को निशाने पर लिया। कहा है कि अब तो मुख्यमंत्री तक पर भी हमले हो रहे हैं और भाजपा अब आम जनता पर हमला करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पंचायत चुनाव पर कहा है कि उसमें फैसला हो जाएगा कि जनता किसे चाहती है। चलिए अगली खबर। हमले के बाद मजबूती से उभरी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, विरोधियों को दिया करारा जवाब। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने कार्यों से अपनी छवि एक जुझारू नेता के तौर पर बना ली है। दोस्तों बता दें, अपने 4 दशक से राजनीतिक कैरियर में चाहे उन पर हमले हुए हैं या वो चोटिल हुई हैं, हर बार वो अपने राजनीतिक जीवन में मजबूती से उभर कर सामने आई है।
ऐसी घटनाओं के बाद जब जब उन्होंने वापसी की तो वो अपने विरोधियों पर और मजबूती से हमलावर हुई। दोस्तों बता दें, अपनी राजनीतिक सूझबूझ और कार्यकर्ताओं के समर्थन से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की छवि एक निडर योद्धा के तौर पर बनी है। चलिए अगली खबर, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति नहीं हो सकता चुनाव आयोग। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी अधिकारी जो केंद्र व राज्य सरकार की सेवा में हो या किसी लाभ के पद पर हो, उसे चुनाव आयोग नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में आया था कि गोवा में राज्य कानून मंत्रालय के सचिव को चुनाव आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसे गलत करार देते हुए कोर्ट ने ये अहम आदेश दिया है कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा।